ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? जब हमारा स्केलेटल सिस्टम वीक हो जाता है तो उससे डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है। डिफॉर्मेशन इस तरह के, जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है, या कहीं पे कोई मसला आ जाता है। इस डिफॉर्मेशन जो है ये हार्मोनल भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, या किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, या कोई और वजह भी हो सकती है, जिस तरह एक्सीडेंट्स वगैरह हो, हड्डियां वगैरह टूटे तो उससे भी हो जाती है। तो जो पहला डिसऑर्डर है हमारे पास वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? ये बोन डीजेनरेटिव डिजीज है। इससे जो है बोन की डीजेनरेशन होती है। उससे क्या होता है, जो हमारी बोन है वो पोरस हो जाती है, ठीक है। और उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, मतलब कि हल्के से झटके से भी बोन ब्रेक हो सकती है। ये ज्यादातर वुमेन में होती है मेन की निस्बत, इसलिए कहते हैं जो औरतें हैं उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं। ये इसकी पहली जो दो लाइनें, ये इसकी डेफिनेशन होगी। सेकंड कॉज, ये होती किसकी वजह से है? जो जनरल कॉज है वो एजिंग होता है। जैसे जैसे एज ज्यादा होती है तो हड्डियां वीक होना शुरू हो जाती हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत लेजी है, आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है, ठीक है। थर्ड स्मोकिंग से होता है। फोर्थ जो है ऐसी डाइट लेना जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो। फिर आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम इससे बच कैसे सकते हैं? कि हम अपनी डाइट में एक एजुकेट अमाउंट कैल्शियम की लें, ठीक है, प्रोटीन की लें। इसके अलावा इससे हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। मेल और फीमेल को 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम चाहिए पर डे। तो इसलिए कहते हैं दूध जो है वो लाजमी पीना चाहिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है। सेकेंड डिजीज हमारे पास आती है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट्स की इन्फ्लेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब जॉइंट्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं। अब आर्थराइटिस की 100 डिफरेंट टाइप्स है। सिम्टम्स क्या होते हैं? कि हमारे जॉइंट्स वेट बियर नहीं कर सकते, ठीक है। नीज हो गए, हिप जॉइंट्स हो गए, इसमें मूवमेंट में हमें दर्द होती है। जॉइंट स्वेलो हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और उससे दर्द होता है। जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस। और ऑस्टियो आर्थराइटिस कब होता है? ठीक है, जब हमारे पास ये वेट बेरिंग जॉइंट होते हैं, जिस तरह नी हो गया, या हमारा जो ओवरऑल वेट है वो यही करते हैं। इट कैन रिजल्ट इन फ्यूजन ऑफ बोन। इससे हमारी जो बोन है उसकी फ्यूजन होती है जॉइंट्स में, और बिल्कुल इमूवेबल हो जाती है, मतलब जो मूवमेंट है वो मुश्किल हो जाती है। कॉजेस क्या है? एजिंग जो है वो सबसे बड़ा कॉज है। जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होते जाते हैं, स्मूथ टफ कार्टिलेज होता है, ठीक है। ये हमारी बोन्स को कवर करते हैं, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होती जाती हैं, और एक टाइम आता है ब्रेक भी हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? कि हम मॉडरेट एक्सरसाइज करें, रेस्ट करें, और पेन रिलीविंग जो है वो मेडिसिन लें। दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जॉइंट्स बिकम हाईली इन्फ्लेम्ड। जो जॉइंट्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। इनके टिश्यूज भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बॉडी इम्यून सिस्टम के थ्रू। ट्रीटमेंट क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हम ले सकते हैं, ठीक है। इसमें रिलीफ मिल सकता है, इसका क्योर नहीं हो सकता है, ठीक है। जिसको रियोमेटाइड और अर्थराइटिस हो जाए वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन रिलीफ के लिए हम मेडिसिन ले सकते हैं। कुछ केसेस में जो पेशेंट्स हैं उनको आर्टिफिशियल जॉइंट्स भी लगा देते हैं, जिस तरह आपने सुना होगा आर्टिफिशियल नीज ज्यादातर लगाई जाती है। थर्ड जो इसकी टाइप है वो गाउट है। जॉइंट स्पेशली टो जॉइंट जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? मेडिसिन यूज की जाती है इन्फ्लेमेशन की, पेन की और यूरिक एसिड रिडक्शन की। इसको प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है? अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज लाने से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गए। इसके ये एमसीक्यूज यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। मसल्स जो है वो बोन के साथ किससे अटैच होते हैं ये हमने पढ़ा था। अब इसके आंसर्स आपने खुद मार्क करने हैं। खुद मार्क करने से क्या होगा, आपको याद रहेंगे, ठीक है। मैं कराऊंगी तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप अभी इसको खुद सॉल्व करोगी ना, और ढूंढ के इनके आंसर्स मार्क करोगी, फिर पेपर में आपको कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपको याद होगा ये मैंने खुद किया था, ठीक है। तो अभी आपने जी। क्या करना है?
अभी आपने ये एमसीक्यूज जो है वो देख के मार्क करनी। ओके।